आज की क्लास में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक क्लास ऐसे ट्रिक की होने वाली है जिसमें आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 2 का आपको उत्तर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। प्रश्न 3 है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? अग्नि, इंद्र, वरुण और शिव। तो पुरंदर का ये इंद्र के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर वो प्रश्न लेकर आए हैं जो वास्तव में यूपी टेट एसएसटी सब्जेक्ट में आते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। एक भी प्रश्न इधर-उधर नहीं आने वाला है। सारे प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो एक-एक प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 4 है, बुद्ध की चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कनिष्क। प्रश्न 5 है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? दीनार, करसापण, निष्क या पण? तो उसे दीनार कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दीनार। प्रश्न 6 है, अकबरनामा के रचयिता कौन है? भैजी, बीरबल, अबुल फजल या गुलबदन बेगम? प्रश्न नंबर 6 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो अबुल फजल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 7 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ये किनके बीच लड़ा गया? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 8 में आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित? प्रश्न 8 में आपको बताना है। तो प्रश्न 8 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया? प्रश्न 9 में आपको बताना है इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10, बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के काल में हुआ था? प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन के 10 में से 10 सही हुए हैं, किसके 8 सही हुए हैं, किसके 7 सही हुए हैं, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। प्रश्न 11 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा?
प्रश्न 11 में आपको बताना है, तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। प्रश्न 12 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 13, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, सदाशिव राय? प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 13 में ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है, जगत सेठ की उपाधि किसे दी गई थी? फतेह चंद, अमीर चंद, मणिचंद्र, राजवल्लभ? जगत सेठ की उपाधि किसे दी गई? प्रश्न 14 में आपको बताना है। तो ये फतेह चंद को दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बार बार यूपी टेट एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं लिया गया है, सारे प्रश्न सब्जेक्ट से ही लिए गए हैं। तो आप ये ना समझे कि एक भी प्रश्न बेकार में जाने वाला है, तो आपको एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये 1498 में आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न 16 में आपको बताना है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? प्रश्न 17 का आपको उत्तर बताना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह। प्रश्न 18 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न 18 में आपको बताना है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, चोरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? प्रश्न 19 में आपको बताना है, तो ये असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस, सिकंदर, डेरियस या अंतियोकस? प्रश्न 20 में आपको बताना है, तो ये सेलुकस निकेटर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ये कौन कौन से हैं। प्रश्न 22 है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या शनि? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न 23 में आपको बताना है,
तो ये K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं, कपास, चावल या चाय? तो ये कपास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 26 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? प्रश्न 26 में आपको बताना है। तो ये 78% हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न 28 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सिक्किम से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये दुधवा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुधवा। प्रश्न नंबर 32 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, गोदावरी या कावेरी? तो ये महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 में आपको बताना है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड, सियाल या इनमें से कोई नहीं? तो उसे सियाल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, कौन सी हवाएं डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती हैं? लू, हरमटून, चिनूक या सिराकू? प्रश्न 34 में आपको बताना है। हरमटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हरमट्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का प्रभाव या सूर्य की स्थिति? दिन और रात होने का क्या कारण है? तो ये पृथ्वी का घूर्णन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न 36 में आपको बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न 37 में आपको बताना है।
तो ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? प्रश्न 38 में आपको बताना है। तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न 39 में आपको बताना है। तो ये 25 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का वर्ष सही उत्तर हो जाएगा, 25 वर्ष। प्रश्न 40 है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये 42वां संशोधन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। प्रश्न 43, सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ? प्रश्न 43 में आपको बताना है। तो ये 2005 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2005। प्रश्न 44 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या आयरलैंड? तो ये रूस से लिया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? प्रश्न 47 में आपको बताना है। तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? प्रश्न नंबर 49 में आपको बताना है। तो ये 65 वर्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 65 वर्ष। प्रश्न 50 है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकते हैं? 2, 12, 5 या 1? तो कितने 2 कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 में पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, सतीश धवन, होमो जागीर भाभा? प्रश्न 51 में आपको बताना है। तो ये एम.एस. स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 52 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 53 भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये आरबीआई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। प्रश्न नंबर 54 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये दूध उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 जून, 16 सितंबर या फिर 22 अप्रैल या 11 जुलाई। ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न नंबर 59 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह एक स्थायी सदन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।